बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बयान किया जाता है कि बशराए शहर में एक आदमी रहता था। वो अक्सर गमगीन और परेशान और रोता हुआ दिखाई देता था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों रहते हो? वो कहने लगा कि मेरी परेशानी का सबब ये है कि मुझसे एक दफ़ा अल्लाह ताला के वली की बारगाह में बेअदबी हो गई थी। तब से मैं डरता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत के रोज़ सोचता ही की वजह से जहन्नम में न डाल दे। लोगों ने पूछा वो कैसी गुस्ताखी थी? कहने लगा हुआ यूँ था कि हमारे यहाँ एक कमज़ोर सा दुबला पतला आदमी रहता था। लगता था वो पागल सा है, मगर था वो कोई बिल्ला अल्लाह ताला का कोई वली। उसका नाम जायद था। एक दफ़ा मैंने हज पर जाने का इरादा किया तो मेरे घर वाले और रिश्तेदार मुझे अलविदा कहने के लिए मेरे साथ काफ़ी दूर तक आए। मैंने अलविदा कहा और वापस भेज दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सैद मेरे पीछे पीछे चलता आ रहा था। मैंने उससे कहा, सैद अब तुम भी वापस चले जाओ। वो कहने लगा कि मैं भी हज करने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा, ना तो तेरे पास कोई सवारी है तो तू किस तरह जाएगा और कैसे हज करेगा? जा वापस चला जा। लेकिन उसने मेरी न मानी। मैंने बड़ा इस्रार किया कि वापस लौट जाए, लेकिन उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने झटका दबकाकर कहा शायद इस तरह वो वापस चला जाएगा, मगर बेबस कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लिहाजा मैंने उसे उसी की हालत पर छोड़ दिया और उसका ख्याल भी दिल से निकाल दिया। ना ही रास्ते में मैंने किसी से उसके बारे में पूछा और ना किसी ने उसके बारे में मुझे बताया। अता कि मैं अपने काफिले तक पहुंच गया और फिर हज के मनसकात में मशगूल हो गया। जब हज कर चुका हूँ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए मक्का से मदीना रवाना हुआ तो हमारे काफिले ने मक्के से एक मंजिल के फासले पर पहला ठहराव किया। लोग अपनी अपनी सवारी से उतरे और सब दोस्त इकट्ठे होकर बातें वगैरह करने लगे। इतने में अचानक मैंने जैद को आते हुए देखा। वो सीधे मेरे पास ही आया और मुझे सलाम कहने लगा और सलाम कहने के बाद मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तुमने हज कर लिया? कहने लगा हाँ मैंने हज कर लिया। फिर मैंने बतौर मजाक उससे पूछा कि आए जैद तुमने परवाना भी लिया? कहने लगा नहीं। पूछने लगा कैसा परवाना? मैंने कहा जो भी आदमी हज कर लेता है उसे परवाना दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि फना बिन फना हज कर लिया है शुरू। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि ये परवाने का क्या किया जाता है? मैंने कहा इसे संभाल कर रख लिया जाता है और जब आदमी फौत हो जाता है तो उसके साथ इसे दफन कर दिया जाता है ताकि क़यामत के दिन वो उसे साथ लेकर हश्र के मैदान में जा सके, जहां वो फरिश्ते को परवाना दिखाकर जहन्नम से बच सके। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं भी मक्का जाता हूँ, वहाँ से परवाना लेकर आता हूँ। ये कहकर वह सख्त गमगीन हो गया कि देखो परवाना भी सिर्फ अमीरों को ही दिए जाते हैं और गरीबों को नहीं दिए जाते। बहरहाल फिर वो खेमे से बाहर निकलकर फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया और मदीना जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से बेचैन आँखों और परेशान दिल को ठंडा किया। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि जैद मेरे खेमे में दाखिल हुआ और सलाम करके मेरे पास बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि तुम चले गए थे? उसने कहा कि मैं वापस मक्का गया था और फिर वहाँ से परवाना लेकर ही आया। मैंने कहा कि तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं। उसने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और रेशम का एक कपड़ा निकाला। मैंने उससे ऐसा नफीस और खूबसूरत कपड़ा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे खोलकर देखा तो उस पर हरे रंग के साथ लिखा हुआ था कि ये अल्लाह की तरफ से जायद के लिए दोज़ख की आग से निजात का परवाना है। जब मैंने ये देखा तो डर गया और ख्वाब से मेरे बदन पर लदा जारी हो गई और थोड़ी देर बाद मुझ पर बेहोशी तार हो गई।
जब मैं होश में आया तो मैंने उससे पूछा कि ज़ैद, तूने ये परवाना कैसे हासिल किया? उसने बताया कि मैं तुम्हारे पास सूद का सीधा मक्का गया। उस वक्त तमाम हाजी मक्के से वापस जा चुके थे और हरम शरीफ लोगों से बिल्कुल खाली हो चुका था। लिहाजा मैं काबा शरीफ के पास गया और रब की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, दुनिया के बादशाह तो अमीर और गरीब पर फजीलत देते हैं कि अमीरों को तो अच्छा समझते हैं और गरीबों को करीब भी नहीं आने देते। समीर और आसमान के मालिक और बादशाहों के क्या तेरे दरवाजे पर भी इसी तरह होता है? क्या तूने अमीरों को तो सब अता फरमा रखा है, लेकिन अपने इस गरीब मिस्कीन बंदे को महरूम कर दिया? मुझे भी कसम है कि मैं भी हरम के दरवाजे से तभी बाहर निकलूंगा जब तुम मुझे परवाना निजात अता फरमाओगे, जिस तरह तूने अपने अमीर बंदों को दिया है। फिर मैंने सुकून के साथ देखा ही और सो गया। अचानक मैंने किसी को कहते हुए सुना कि ए ज़ैद, लो परवाना ले लो और वापस चले जाओ। उसके साथ ही मैंने कब्र में से दोनों हाथ निकलकर बाहर निकलते हुए देखा, जिसकी उंगलियों में ये परवाना मौजूद था। मैंने वो परवाना पकड़ा और उसे लेकर आ गया। ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। फिर से मुझे कहने लगा, भाई लोग, मेरा परवाना भी अपने परवाने के साथ संभाल कर रख लो और जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ दफना देना। मैंने ये परवाना ले लिया और उसे चूम कर अपनी आंखों से लगाया, सर पर रखा और फिर इसे साथ लेकर बशराए में गया। आखिर मैंने इस परवाने को एक डब्बे में रखा और इस डब्बे का संदूक में रखकर ताला लगाया। इस पर भी मोहर लगा दी थी कि मैं कभी इस परवाने को संदूक से निकलता और इसे चूम कर आंखों पर लगाकर इसे फिर उसी संदूक में वापस रख देता। इस तरह काफी अरसा गुजर गया और उसी दौरान ज़ैद इंतकाल कर गया और लोगों ने उसे कफन पहनाकर कब्रिस्तान पर दफन कर दिया। मुझे इल्म हुआ तो मैं बड़ा परेशान हुआ और अपनी कोताही और बेमुरवती पर अपने आप को बड़ी मुलमात की। फिर एक दिन मुझे परवाना का ख्याल आया तो संदूक के पास गया तो देखा कि इसी तरह ताला लगा हुआ है जिस तरह मैंने ताला लगाया हुआ था। मैंने ताला खोला तो देखा कि जब उस संदूक को देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो परवाना उसमें मौजूद ही नहीं है। अब तो मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बहरहाल जब रात हुई तो मैं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत को खूब सजाया गया है और जन्नत की हर हाथ बंधे ज़ैद की जियारत के लिए खड़ी हैं, जबकि सिर पर ताज सजा हुआ है और ज़ैद एक तख्त पर बैठा हुआ है। महमूद करके उसके पास गया और उसे सलाम किया। मुझे देखकर वो कहने लगा, मुझे परवाना देना भूल गए ना? लेकिन वह हस्ती जिसने मुझे पहले भी परवाना अता फरमाया था, उसने मुझे अब भी नहीं भुलाया और मुझे परवाना भी अता फरमा दिया। ये देखो मेरा परवाना। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में वो परवाना सच में मौजूद था। दोस्तों, कई बार बहुत बड़ी हस्तियों को हम पागल और छोटा समझ बैठते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से, हालांकि वे लोग बहुत बड़े हुआ करते हैं। अगर ये अल्लाह से कुछ मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला कभी भी उन्हें मायूस नहीं करते। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।